इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम आपके सामने एक ऐसे वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड एंड व्हाट इज़ द सक्सेस मंत्रा। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसी कैलकुलेशन लेके आए हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज लेके आने वाली हैं। जो हमारे विचार है उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए और सक्सेस को पाने के लिए क्या ऐसे मंत्रा हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अपनी कामयाबी को हासिल कर सकें। तो आज हमने इसके ऊपर कैलकुलेशन करी है और कुछ पॉइंट वाइज हम आपको एक एक करके बताएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे क्रिएट किया जाए और नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव किया जाए और अपने जीवन में हम सक्सेस मंत्रा की तरफ कैसे आगे बढ़ें। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है कि हमें डेली सुबह उठकर योगा और प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और नंबर 2, नहाने के बाद आप अपने गॉड को प्रे ज़रूर करिए, क्योंकि नहाने के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो एक तरह से प्यूरीफाई हो जाती है और वो जो ऑरा बनता है हमारी बॉडी का, प्रे के द्वारा जो हमें वो पॉजिटिविटी भगवान से मिलती है वो हमारे जीवन में बहुत काम आती है और हमारे थॉट प्रोसेस को बदल देती है, नेगेटिव विचार को कन्वर्ट कर देती है। ये एक साइंटिफिक मतलब इसका भी क्लॉज है, रीज़न है। नहाने के बाद अगर आप प्रे करते हैं तो आपको इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। नंबर 3, आप अपने डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाइए और बैलेंस डाइट रखिए, जिसके द्वारा आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होगा। और हमारे जो प्लेनेट ग्रह भी होते हैं वो इसके द्वारा भी कंट्रोल होते हैं अगर हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। नंबर 4 आपके लिए पॉइंट है कि नॉनवेज और अल्कोहलिक चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये राहु की चीज़ें होती हैं। इसको करने से हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम ज़िंदगी में कई अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस्ट कर देते हैं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। माइंड का जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे अंदर बॉडी में एक ब्लैक ऑरा होता है, होल होता है, जो नॉनवेज अल्कोहलिक चीज़ों लेने से वो ब्लैक होल खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड के दो थॉट प्रोसेस होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। नंबर 5 पर आपको मैं एक ऐसी चीज़, भगवत गीता का एक अध्याय रोज़ पढ़े अपने जीवन में, तो ड्रास्टिकली आपको जीवन का एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि लॉर्ड कृष्णा ने क्या हमारे जीवन के बारे में डिफ़ाइन किया है। और ये भगवत गीता में ये ऑलरेडी बहुत कुछ लॉर्ड कृष्णा ने हमारे जीवन के, हमारे जो लाइफ पाथ के बारे में बताया है, जिसके द्वारा हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और नंबर 6 पर है पॉइंट, आप अगर जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ है कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज, क्योंकि जब सूर्य हमारा उदय होता है उससे पहले ही अगर हम उठ जाते हैं तो हमारी जो माइंड की जो सोचने की शक्ति है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। सूर्य का हमारे साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मानी जाती है। और आप डेली सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं नहाने के बाद, या योगा जब आप करते हैं तो सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी में बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है और हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। और उसके बाद आपके लिए पॉइंट ये है कि आप जैसे नहाने के बाद अपनी बॉडी में लाइट परफ्यूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं कपड़ों में। उससे क्या होता है कि आपको उस परफ्यूम के द्वारा, उसकी स्मेल के द्वारा आपके बॉडी माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी एक फ्रेश फील रहते हैं। आपका जो माइंड है वो फ्रेश फील करता है,
क्योंकि परफ्यूम में बहुत अच्छी ताकत होती है। ये इसका लिंक वीनस के साथ भी माना जाता है। आप जैसे घर में अगर आप अगरबत्ती या धूप भी जलाते हैं प्रे में सुबह शाम, उससे भी घर का वातावरण जो होता है, ऑफिस का वातावरण एक पॉजिटिविटी ऑरा में कन्वर्ट होता है। और जैसे हम घर के अंदर कोई पोछा मारते हैं, उसमें अगर हम साल्ट डाल दें तो वो भी एक पॉजिटिविटी ऑरा क्रिएट करता है। और अच्छी किताबें पढ़िए हमेशा। किताबों में बहुत सारी लिटरेचर होते हैं जिसको अच्छे पढ़ने से हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लिटरेचर अच्छा हमेशा पढ़ना चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अपने आप को सरेंडर करना सीखिए, क्योंकि हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, भगवान के हाथ होता है। आप अपनी चीज़ों को जो भी आप करते हैं, चाहे भगवान उसका फल देता है या नहीं है, आप उसको सरेंडर कर दीजिए भगवान को। देखिए फिर उसके बाद रिज़ल्ट कैसे आता है। जिस दिन आपने सरेंडर करना शुरू कर दिया, आपको भगवान इमीडिएटली आपको आपके ऊपर रक्षा करता है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन रिंग बना देता है। और अपनी ज़िंदगी में आप बड़ा सोचिए, बड़ा करूँगा मैं काम। क्योंकि अब आप जब बड़ा सोचेंगे तो नेचुरल आपके सामने बहुत अच्छे टारगेट्स आपके सामने आएंगे जिसको आप आसानी से अचीव कर पाओगे। और एक ऑब्जेक्ट बना के ज़िंदगी में अपना एक उद्देश्य बनाइए कि मैंने इस उद्देश्य को पूरा करना है, और इतना टाइम भी उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने उस उद्देश्य को पूरा करना है। उसका एक टाइम टारगेट ज़रूर बनाइए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और पॉजिटिविटी ऑरा को क्रिएट करने के लिए आप गरीबों की सहायता कीजिए, उनको फूड भी दे सकते हैं। और पॉजिटिविटी के लिए आप प्लांट्स वगैरह को ग्रो करिए। जैसे आपने बालकोनी में अगर कोठी है तो आप अपने रूफ पर भी लगा सकते हैं, गार्डन भी लगा सकते हैं। उससे हमारे बॉडी में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उनमें प्लांट्स में कई तरह से ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव ऑरा आप क्रिएट करते हैं और लक्ष्मी धन की प्राप्ति भी हमारे जीवन में कराते हैं। और इसके अलावा आप गरीबों की सहायता कीजिए। अगर कोई नीडी व्यक्ति है उसकी ज़रूर हेल्प करिए। जैसे कि कोई बच्चा है गरीब, उसको बुक्स की ज़रूरत है, या उसको फूड की ज़रूरत है, या उसको फ़ीस की ज़रूरत है, तो उसकी नीड को ज़रूर पूरा करने से आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और यही आपका एक सक्सेस का मंत्रा जो है, ये पॉइंट्स अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके जीवन में देखेंगे कि धीरे धीरे ग्राफ आपका ऊपर चलता जाएगा, और चाहे टाइम कैसा भी हो आप उस टाइम को पार करते चले जाएंगे। तो इसके साथ आपको ज्योतिष में भी ज़रूर इंटरेस्ट रखना चाहिए। अकॉल्ट स्टडीज़ में बहुत पावर होती है। ये हमें एक डायरेक्शन देती है। अकॉल्ट स्टडीज़ को सीख भी सकते हैं, और ज्योतिष को आप सीखने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अपनी होरोस्कोप की डायरेक्शंस ज़रूर लीजिए। उससे द्वारा आपको ये पता लगता है कि आपके जो प्लैनेट हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और आपको उसके द्वारा ही आपको अपने जीवन में अपने प्लान को चेंज करना है। ये जो पॉजिटिविटी ऑरा के हमने आपको पॉइंट बताए हैं ये यूट्यूब के माध्यम से, तो आशा करते हैं आप इसके ऊपर भी अपना विचार विमर्श रखेंगे। तो आगे भी हम आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो भी साथ साथ देते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।